आप सबको जय मसीह की। मैं राजू जैल एक बार फिर से आपके बीच में हाजिर हूँ। आज मैं आपके बीच में मसीह साइलों को नहीं लेकर आया हूँ। आज मैं आपके बीच में लेकर आया हूँ परमेश्वर के खास वचन को, क्योंकि मुझे बहुत सारे लोग थे कि मैं उनके लिए प्रार्थना करूं। जब लोग मुझे कमेंट कर रहे थे कि मैं उनके लिए प्रार्थना करूं, तो परमेश्वर की आत्मा ने मुझसे बात किया और मुझे बताया कि मतलब इससे पहले कि मैं उनके लिए प्रार्थना करूं, मैं उन्हें परमेश्वर के वचन के ही द्वारा मैं उनके लिए क्या करूं, प्रार्थना करूं। और मैं विश्वास करता हूं आज जो वचन मैं आपके बीच में लेकर आया हूं, आज मैं आपको बताऊंगा किस प्रकार से यीशु मसीह ने 5,000 लोगों को खाना खिलाया, 5 रोटी और 2 मछलियों से। आज मैं इस वचन के द्वारा आपसे बात करना चाहता हूं और मैं विश्वास करता हूं ये वचन आपके लिए 100 गुना आशीष का कारण बनेगा। मैं आज आपको बताना चाहता हूं, आपकी कोई भी प्रेयर रिक्वेस्ट है, आपका कोई भी विषय है, तो आप मुझे कमेंट करें, आप मुझे बताएं कि मैं आपके लिए किस बात के लिए प्रार्थना करूं। उसी के वचन में जाते हैं। मैं आपके बीच में परमेश्वर के वचन को पढ़ रहा हूँ, आप इसे ध्यान से सुनना। यह है लूका रचित सुसमाचार अध्याय 9 और उसकी 10 से मैं आपके बीच में पढ़ रहा हूँ, आप इसे सुनना। फिर प्रेरितों ने लौटकर जो कुछ उन्होंने किया था उसको बता दिया, और वे उन्हें अलग करके बैतसैदा नामक नगर को ले गया। और ये जानकर भीड़ उसके पीछे हो ली, और वे आनंद के साथ उनसे मिला और उनसे परमेश्वर के राज्य की बातें करने लगा, और जो चंगा होना चाहते थे उन्हें चंगा किया। जब दिन ढलने लगा तो 12 ने आकर उससे कहा, भीड़ को विदा कर कि चारों ओर के गांव और बस्तियों में जाकर टिकें और भोजन का उपाय करें, क्योंकि हम यहाँ सुनसान जगह में हैं। उसने उनसे कहा, तुम ही उन्हें खाने को दो। उन्होंने कहा, हमारे पास 5 रोटी और 2 मछलियों को छोड़ और कुछ नहीं, परंतु हाँ, यदि हम जाकर इन सब लोगों के लिए भोजन मोल लें तो हो सकता है। वे लोग 5,000 पुरुषों के लगभग थे। तब उसने अपने चेलों से कहा, उन्हें 50-50 करके पाती पाती बैठा दो। और उन्होंने ऐसा ही किया और सबको बैठा दिया। तब उसने वे 5 रोटी और 2 मछलियाँ ली और स्वर्ग की ओर देखकर धन्यवाद किया और तोड़ तोड़कर चेलों को देता गया, और लोग उसे लोगों को परसे। तब सब खाकर तृप्त हुए, और चेलों ने बचे हुए टुकड़ों से 12 टोकरियां भरकर उठाईं। हालेलुया। परमेश्वर के इस वचन पर आशीष हो। मैं विश्वास करता हूँ परमेश्वर आपको इस वचन के द्वारा बहुत आशीष देगा। जब हम इस वचन को पढ़ते हैं तो बाइबल बताती है यीशु मसीह जब अपने वचन को सुना रहे थे, और जब सुनाकर जब वो मतलब एक जगह पर पहुंचे, तो बाइबल बताती है यहाँ पर यीशु मसीह के पीछे कुछ भीड़ भी थी। हम यहाँ पर पढ़ते हैं तो यहाँ पर लिखा है कि सबसे पहले यीशु मसीह ने जो बीमार थे उन्हें क्या किया, चंगा किया है। उन्हें चंगा किया, उन्हें वचन सुनाया, परमेश्वर की राज्य की बातें उन्हें बताई हैं। और क्या बोलते हैं, जब यीशु मसीह ने उन्हें चंगा किया, वचन को सुनाया, तब क्या हुआ कि मतलब शाम हो गई, रात हो चुकी थी हैं। उस समय रात होने वाली थी, लेकिन क्या होता है, जब शाम हो रही थी, जब रात हो रही थी, दिन ढल रहा था, तब चेलों को मतलब एक टेंशन होने लगी, एक फिक्र होने लगी कि मतलब 5,000 लोग हमारे साथ में हैं और रात हो चली है। तब चेले यीशु मसीह के पास आते हैं और यीशु मसीह से कहते हैं कि अब प्रभु ऐसा कर, तू इस भीड़ को क्या कर, विदा कर, इन्हें इनके घर वापस भेज दे, इन्हें इनकी जगहों पर वापस भेज दे, या किसी मतलब इन्हें विदा करके ये बस्तियों में जाएं, आसपास के गांव में जाएं और अपने खाने के लिए कुछ क्या करें, उपाय करें हैं। मैं आपको बताना चाहता हूँ, जब चेले इस प्रकार से यीशु मसीह से बोल रहे थे, तो यीशु मसीह को इस भीड़ पे क्या आया, तरस आया। और बाइबल बताती है जब यीशु मसीह को तरस आया, तब यीशु मसीह ने अपने चेलों से कहा कि तुम इन्हें खाने के लिए दो। हालेलुया। तुम ही इन्हें क्या करो, खाना खाने के लिए इन्हें दो। तब चेले क्या होते हैं, चेले घबरा जाते हैं, कहते हैं प्रभु हमारे पास इतना खाना कहाँ है। यदि प्रभु हम इनके लिए खाना मोल भी लेते हैं तो मैं समझता हूँ मतलब खाना कम पड़ जाएगा, इतना खाना कहाँ से मोल लाएं हैं। तब यीशु मसीह कहते हैं तुम्हारे पास कितनी मतलब कितना खाना है, कितनी रोटियां हैं। तब चेले बताते हैं हमारे पास 5 रोटी और 2 मछलियों को छोड़ और कुछ भी नहीं है, और ये इनके लिए पूरा होने वाला नहीं है। तब यीशु मसीह अपने चेलों को बोलते हैं अब ऐसा करो तुम
क्या कि मतलब ये जो भीड़ है, ये 5,000 की जो भीड़ है, इसे क्या करो, 50-50 करके क्या कर दो, आप लाइन से क्या कर दो, बिठा दो, घास पे क्या कर दो, बिठा दो। हैं, तब यीशु मसीह की बात को मानकर चेले भीड़ को बोलते हैं और 50-50 करके उनको क्या किया था, बिठाया जाता है। हैं, और बाइबल बताती है जब यीशु मसीह उनको क्या करते हैं, बिठाते हैं, और यीशु मसीह अपने चेलों से वो रोटी लेते हैं, वो मछली लेते हैं और उन्हें अपने हाथों में लेकर रोटी को तोड़ते हैं और धन्यवाद करते हैं। हालेलुया। जब हम यहाँ पर देखते हैं तो बाइबल बताती है यीशु मसीह इस खाने को खिलाने से पहले, इस भीड़ को खिलाने से पहले, इन रोटियों को खिलाने से पहले यीशु मसीह ने क्या किया, परमेश्वर को धन्यवाद दिया। हालेलुया। परमेश्वर से प्रार्थना की, परमेश्वर से आशीष मांगी है, और आशीष मांगकर उसने उस रोटियों को तोड़ा और तोड़कर अपने चेलों को क्या किया, देता गया। हालेलुया। है, चेलों को वो रोटियां तोड़ तोड़ कर देता गया। और चेले क्या होता था, चेले मतलब अपने टोकरे, उनके पास टोकरे थे, वो टोकरों में भरते थे और टोकरे मतलब भीड़ के पास लेके आते थे। वो 50-50 की लाइनों में जाते थे और उन्हें जाके मतलब क्या करते थे, खाना बांट दिया करते थे। इससे पहले उनका टोकरा खत्म होता था और वो टोकरे को वापस लेकर आते थे। जब वो यीशु मसीह के पास वापस लेकर आते थे तो इससे पहले वो मतलब उन्हें खिला नहीं पाते थे, इससे पहले वहां पर दूसरा टोकरा भरा होता था। हालेलुया। यीशु मसीह वहां पर रोटी तोड़ता चला जा रहा था, प्रार्थना करता चला जा रहा था, रोटी तोड़ता चला जा रहा था। और चेले 12 चेले थे। हालेलुया। यीशु मसीह के 12 चेले थे, मतलब मन भर के उनका उन्हें मतलब वो खाना क्या कर रहे थे, दे रहे थे खाने के लिए। हालेलुया। जितना वो मतलब खा सकते थे, हैं, यीशु मसीह के चेलों ने उन्हें भर पेट खाना खाने के लिए क्या क्या दिया, उन्हें भर पेट खाना खिलाया है, जितनी उनकी इच्छा थी। हालेलुया। है, मैं आपको बताना चाहता हूँ, बाइबल जब हम पढ़ते हैं तो यहाँ पे बाइबल में ऐसा भी लिखा है, जब हम दूसरी जगहों पे पढ़ते हैं तो मतलब ये जो भीड़ थी ये लगभग 3 दिन से यीशु मसीह के संग थी। हैं, जहाँ यीशु मसीह जा रहे थे ये भीड़ यीशु मसीह के संग जा रही थी, और लोग क्या होते थे, बढ़ते चले जा रहे थे, लोग बढ़ते चले जा रहे थे। आप सोच के देखो, उस समय मतलब इतने भूखे लोग थे वो हैं, लेकिन यीशु मसीह ने वो रोटी तोड़ी और तोड़कर धन्यवाद किया, और धन्यवाद करके और प्रार्थना करके अपने चेलों को दिया, और चेलों को बोला कि अब तुम ये खाना उनको क्या करो, बांट दो, इन्हें इन्हें खिलाओ। और उस 5,000 की भीड़ ने वो खाना पेट भर के खाया। हालेलुया। और जब उन्होंने वो खाना खा लिया तो उनके खाने के बाद, उनके तृप्त हो जाने के बाद में भी 12 टोकरे रोटियों के क्या हो गए, बच गए। हालेलुया। 12 टोकरे भरे हुए चेलों ने मतलब रोटियों के उठाए हैं, वो टोकरे उठाए 12। हालेलुया। 5 रोटी हैं, मतलब जब प्रार्थना की गई, जब यीशु मसीह ने प्रार्थना की तो 5 रोटी और 2 मछली 5,000 लोग नहीं खा पाए। हालेलुया। उनके पेट भर गए हैं, उस खाने पे ऐसी आशीष आई। हालेलुया। आज मैं आपको बताना चाहता हूँ, कई बार क्या होता है जब हम अपने घरों में, मैंने ऐसे ऐसे घर देखे हैं, ऐसे ऐसे लोगों को देखा मैंने जिनके घर में मतलब आज भी है, मतलब उनको भरपेट खाना नहीं मिलता है। अगर उनके घर पे कोई चला जाए तो वो टेंशन में पड़ जाते हैं, वो चिंता करने लगते हैं कि हम इनके खाने के लिए कहाँ से उपाय करें। हालेलुया। मैं कितने घरों को देखा, कितने लोगों को मैंने देखा है, जब उनके घर पे कहीं से बाहर से कोई गेस्ट आ जाए या मतलब कहीं से भी कोई लोग आ जाएं तो वो चिंता करने लगते हैं कि हम इनके लिए खाने का लिए कहाँ से इंतज़ाम करें, इनका खाने का कहाँ से इंतज़ाम करें, इनके लिए कहाँ से लाएं हम। हालेलुया। मैं आज आपको बताना चाहता हूँ, आप आपके घर में जो भी सामान है, जो भी आपके घर में राशन है, हालेलुया, चाहे वो आपकी मतलब खेती की फसल आती है आपके घर में, या आप कहीं से पैसा कमा के लाते हैं, आज आप एक आदत अपनी बनाना, वो मैं आपको क्या बताना चाहता हूँ कि जब आपकी फसल उठती है और आप उसे जब अपने घर में लेकर आते हो तो आप उस फसल को प्रभु के पास लेकर आओ। हालेलुया। आप उस फसल को, अपनी उस कमाई को आप प्रभु के पास लेकर आओ और आप उससे प्रभु से क्या करो, प्रार्थना करो। हालेलुया।
परमेश्वर आपकी उस कमाई पे, आपकी उस फसल पे क्या करेगा, आशीष देगा। भले से ही आप चाहे पैसे ही कमा के क्यों ना लेकर आते हो, आपकी मतलब आप जितना मतलब जैसे जो भी आप काम करते हो, भले आपको पर डे के हिसाब से पैसा मिलता है, जैसे आपने एक दिन काम किया और एक दिन का आपको पैसा मिला है, आप उस एक दिन के पैसे को ही प्रभु के पास लेकर आओ और प्रभु से बोलो, प्रभु ये रहा मेरा पैसा और मैं इस पे आपकी आशीष को क्या करता हूँ, मांगता हूँ। हालेलुया। मैं आपको बताना चाहता हूँ, आपको परमेश्वर आपके पैसे पे क्या करेगा, आशीष देगा। आपके राशन पे परमेश्वर आपको क्या करेगा, आशीष देगा। हालेलुया। मैंने कितने लोगों को देखा है कि वो प्रार्थना नहीं करते, वो अपने राशन पे प्रार्थना नहीं करते। कुछ लोग ऐसे हैं जिनकी फसल नहीं होती है, वो पैसा कमाते हैं और बाहर से राशन खरीद कर लेकर आते हैं, कराने से, दुकानों से, बाहर से, मार्केट से वो अपने खाने के लिए क्या करते हैं, राशन लेकर आते हैं, मोल लेकर आते हैं। भले ही आप मोल भी लेकर आए हो, मान लो आप 1 महीने का राशन लेकर आए हो, आप उस राशन को प्रभु के पास लेकर आओ और उस राशन पे आप भी जो महीने का या हफ्ते का या 2 दिन का, 4 दिन का, जितने दिन का भी आप राशन लाए हो, आप उस राशन पे प्रार्थना करो, उस सामान पे आप प्रार्थना करो कि प्रभु आप हमारे इस खाने और पीने की सामान पर आप हमें क्या करें, आशीष दें। हालेलुया। मैं आपको बताना चाहता हूँ, आप उसमें बढ़ोतरी को देखोगे, क्योंकि परमेश्वर बढ़ोतरी का परमेश्वर है, परमेश्वर बढ़ाने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। परमेश्वर हमारे ही सामान पे हमें क्या करता है, आशीष देता है। जो हमारे पास है, जब हम उसे परमेश्वर के पास लेकर जाते हैं, परमेश्वर उसी पे क्या करता है, आशीष देता है। आपको महीने की तनख्वाह मिलती है, आप उस तनख्वाह को लेकर परमेश्वर के पास आओ और उस तनख्वाह पे प्रार्थना करो। मैं आपको बताना चाहता हूँ, आपकी कमाई वो डॉक्टर के पास नहीं जाएगी। हालेलुया। आपका जो पैसा वो व्यर्थ में नहीं जाएगा, वेस्ट नहीं होएगा। आपको उस पर प्रार्थना करने की जरूरत है। यीशु मसीह ने 5,000 लोगों को खाना कैसे खिला दिया। हालेलुया। कैसे खिला दिया। चेले चिंता करने लगे कि प्रभु क्या करेगा। प्रभु बोल रहा 5,000 लोगों को बिठा दो, 5 रोटी 2 मछलियां, कैसे इनको खाना खिलाएगा। हालेलुया। अगर हम ऐसी जगह पे होते, हम भी डरते कि खाना कम पड़ जाएगा, ये तो पूरा होगा नहीं। ये हमारी सोच और समझ से अलग है। हालेलुया। हमारी बुद्धि से अलग है, हम कहीं से कहीं तक नहीं सोच सकते हैं। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ, जो यीशु मसीह है वो कुछ भी कर सकता है। हालेलुया। अगर आप विश्वास करते हो और विश्वास से ही आप अपने राशन पे, अपनी फसल पे, अपने पैसे पे, अपनी कमाई पे अगर प्रभु के सामने लेकर आते हो उसे और उस पर प्रार्थना करते हो, मैं आपको बताना चाहता हूँ, परमेश्वर आपको 100 गुना आशीष देगा। हालेलुया। आप इस आदत को बना लो, अपनी आदत बना लो प्रार्थना करने की, अपनी कमाई पर, अपने राशन पर, अपनी फसल पर, जो भी आप कमाते हो, आप आदत बना लो प्रार्थना करने की। आज निर्णय ले लो कि मैं प्रार्थना करूंगा। हालेलुया। भले से ही मैं कम कमाता हूँ, लेकिन मैं उस कम कमाई पर ही क्या करूंगा, प्रार्थना करूंगा। मैं आपको कहना चाहता हूँ, परमेश्वर आपके कामों पर आशीष देगा। अगर आप आज 1,000 कमाते हो, कल आप 10,000 कमाओगे, अगर आप प्रार्थना करके इस काम को करोगे तो। हालेलुया। मैं आपको बताना चाहता हूँ, आपके घर का राशन खत्म नहीं होगा, आपकी कुप्पियों का तेल खत्म नहीं होगा, आप बिना पैसे के नहीं रहोगे। हालेलुया। इससे पहले आपके घर में पैसे खत्म होंगे, परमेश्वर आपके पैसों को मतलब आशीष देगा। इससे पहले आपका पॉकेट, आपकी जेब खाली हो, परमेश्वर इससे पहले आपकी जेबों को क्या कर देगा, भर देगा। आपके घर के बर्तनों को भर देगा इससे पहले कि वो खत्म हो, और आपको पता तक नहीं लगेगा। हालेलुया। यीशु मसीह ने भी प्रार्थना ही की और प्रार्थना कर कर ही भीड़ को खाना खिलाया। हालेलुया। मैंने कितने लोगों को देखा है, जब मैं मतलब कई बार क्या होता है, मैं किसी के घर चला जाता हूँ, तो मैंने कितने लोगों को देखा है कि वो मतलब प्रार्थना नहीं करते। यहाँ तक कि जब उनके घर पे खाना बनता है और जब वो खाना खाने के लिए जाते हैं, तो खाना खाने से पहले प्रार्थना करनी चाहिए, वो खाने पे प्रार्थना तक नहीं करते, बिना प्रार्थना के ही वो क्या कर लेते हैं, खाना खा लेते हैं। और मैंने ऐसे ऐसे घरों को देखा कि जब वो खाना खाते हैं तो खाना भी क्या पड़ जाता है, कम पड़ जाता है, उन्हें दोबारा से बनाना पड़ता है
कितने मैंने घरों में देखा कि उनका खाना कम पड़ गया और उन्हें फिर द्वार से आटा गूंदना पड़ा, फिर से उन्हें चावल बनाने पड़े, फिर से खाना बनाना पड़ा। पूछा गया क्या हुआ, कहते खाना कम पड़ गया। क्यों कम पड़ गया? कारण क्या था? प्रार्थना ना करना। हालेलुया। अगर आप प्रार्थना करके खाना खाओगे और खिलाओगे, परमेश्वर आपके खाने को कम होने नहीं देगा। आपके जो खाना है वो कम नहीं पड़ेगा। हालेलुया। भले से ही आप थोड़ा बनाओगे लेकिन पेट सबका भर जाएगा। हालेलुया। चाहे लोग कितने भूखे क्यों ना हो, मैं आपको बताना चाहता हूँ आपका खाना कम नहीं पड़ेगा। मैंने 5 रोज तक को देखा है, वो बिना प्रार्थना करके ही खाना खा लेते हैं। उनके घर में बिना प्रार्थना के ही वो खाना खा लेते हैं। मैं आज आपको एक राय दे रहा हूँ, अगर आप खाना खाओ या खिलाओ, भले से ही आप पानी भी पीते हो, तो मैं चाहता हूँ आप प्रार्थना करके पियो, प्रार्थना करके आप खाना खाओ। आप अपने घर पे खा रहे हो, आप प्रार्थना करके खाना खाओ। अगर आप किसी दूसरे के घर पे भी खाना खा रहे हो तो भी आप प्रार्थना करो कि परमेश्वर मुझे भी आशीष देना और इन्हें खिलाने वालों को भी क्या करना, तो आशीष देना। इनके घर में किसी भली वस्तु की कमी घटी ना रहने पाए। हम खाना खा रहे हैं, हमें भी आशीष दे और इन खिलाने वालों को भी तो क्या कर, आशीष दे। हालेलुया। आपकी प्रार्थना आपके लिए भी आशीष का कारण बनेगी और उनके लिए भी आशीष का कारण बनेगी। यहाँ तक कि जब मैं इस वचन को पढ़ रहा था तो परमेश्वर मुझे बता रहा था, अगर आप प्रार्थना करके खाना खाते हो, प्रार्थना करके आप पीते हो, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ आपके शरीरों में अगर कोई बीमारी भी होगी ना, आप प्रार्थना करके खाना खाओगे, आप प्रार्थना किया हुआ खाना खाओगे, आप वो आशीष का खाना खाओगे, तो मैं बताना चाहता हूँ आपके शरीरों से अगर कोई बीमारी भी है ना, तो वो भी आपके शरीरों से निकलती चली जाएगी। हालेलुया। क्यों? क्योंकि परमेश्वर की आशीष के सामने बीमारी भी नहीं ठहरेगी। कितने लोग बीमार रहते हैं, कारण क्या? वो प्रार्थना करके खाना नहीं खाते है। उनके शरीरों में कमजोरी रहती है, कारण क्या है? वो प्रार्थना करके नहीं खाते। आप प्रार्थना करके खाओ। अगर आप बीमार भी रहते हो ना, तो मैं बताना चाहता हूँ आप प्रार्थना करके खाना शुरू करो। आप आदत डाल लो प्रार्थना करने की। हालेलुया। आप बीमार नहीं रहोगे, मैं विश्वास दिला रहा हूँ आपको। ये बात मुझे जब मैं इस वचन को पढ़ रहा था, प्रभु ने मुझे बताया कि आप आशीष का खाना खाओगे, आप प्रार्थना करके खाना खाओगे, तो आपके शरीर से बीमारियां भी निकल जाएंगी, दुष्ट आत्मा भी चली जाएंगी। हालेलुया। क्योंकि वो फिर आम खाना नहीं रहता है, उस पे परमेश्वर की आशीष होती है, उस पे परमेश्वर की ताकत होती है, पावर होती है, वो आम खाना नहीं होता है। हालेलुया। आज आपने आदत डालनी है, प्रार्थना करके खाना खाना है और खिलाना है। अगर आपके घरों में प्रार्थना नहीं होती है, आपने आदत डालनी है प्रार्थना करने की। हालेलुया। जैसे यीशु मसीह ने प्रार्थना करके चेलों को खाना दिया और बोला अब इनको क्या करो, तुम खिलाओ, और 5000 लोग खाना खा के तृप्त हो गए, और वो 5 रोटियां खत्म नहीं हुई और उससे भी ज्यादा खाना क्या कर गया, बच गया। हालेलुया। उससे भी ज्यादा खाना बच गया, 12 टोकरे बच गए। हालेलुया। आप सोच के देखो, जब आप प्रार्थना करते हो खाने पर, आप प्रार्थना करते हो अपनी कमाई पर, आप प्रार्थना करते हो अपनी फसल पर, और यही बात आप दूसरों को भी, मतलब अपने घर में भी दूसरे लोगों को सिखाते हो, तो मैं चाहता हूँ आपके घर में, आपके परिवार में, आपके जीवनों में, आपके बच्चों के जीवनों में किसी भी भली वस्तु की कमी घटी नहीं जाएगी। हालेलुया। आपके घर से कोई भी निराश होकर नहीं जाएगा, आपके घर से कोई भूखा प्यासा नहीं जाएगा। हालेलुया। आज मैंने कितने घरों में देखा, लोग शिकायत करते हैं कि यार हम उनके घर पर गए थे और मतलब उन्होंने हमें पानी तक नहीं पिलाया, खाने तक को नहीं पूछा। क्यों? कारण क्या है? क्या आप उनके साथ आनंद के साथ नहीं मिलते? आपको खुशी नहीं आपके घर पे कोई आया है? यीशु मसीह के पास भीड़ आई, यीशु मसीह इस भीड़ से आनंद के साथ में मिला, उसने किसी बात की कोई चिंता नहीं करी। यहाँ पर कोई चिंता नहीं की गई। अगर हमारे घर पे 5000 लोग आ जाएं, हम तो बहुत भारी चिंता करेंगे, हमें तो चाय पिलाना उनको मुश्किल पड़ जाएगा। हालेलुया। लेकिन जो परमेश्वर के वचन पर भरोसा रखते हैं, वो किसी भी बात की चिंता नहीं करते हैं। उन्हें पता है परमेश्वर उन्हें क्या करेगा, आशीष देगा। हालेलुया।
आज आपको आदत डालनी है, आपको निर्णय लेना है कि आप बिना प्रार्थना के ना तो खाना खाओगे और ना ही किसी को खिलाओगे। परमेश्वर आपको 100 गुना आशीष देगा, मैं आपको विश्वास दिला रहा हूँ। हालेलुया। मैं आज आपको अपनी एक गवाही बताना चाह रहा हूँ, जो आपको ये जो गवाही है ये बहुत पसंद आएगी। मैं विश्वास करता हूँ ये खुद मेरे जीवन में चमत्कार हुआ है। आप इस गवाही को जरूर ध्यान से सुने और मैं विश्वास करता हूँ ये गवाही आपको बहुत पसंद आएगी। क्या होता है, एक बार मैं चंडीगढ़ में था, तो मैं शुरू से ही क्या था, प्रार्थनाओं में बहुत रहता था और मैं प्रार्थना करने वाले लोगों से बहुत खुश रहता था। है क्या होता है कि एक बार मेरे घर पे कुछ प्रार्थना करने वाली टीम आई है, कुछ लोग आए हैं प्रार्थना करने वाले, जैसे कि पास्टर लोग थे कुछ, उसमें कुछ लेडीज थी, वो 14 लोग थे हैं। और क्या होता है, जब मैंने उन्हें देखा कि ये प्रार्थना करने वाले लोग हैं, तो मैं शुरू से ही मतलब प्रार्थना करने वाले लोगों से बहुत खुश रहता हूँ। मेरे मन में बहुत मतलब ये मैं उनसे आनंद के साथ मिलता हूँ, बहुत प्रेम के साथ उनसे मिलता हूँ। जब मैंने देखा तो मतलब मैंने उनको क्या किया, अपने घर पर अपने रूम पर उनको क्या किया, खाने के लिए इनवाइट किया। और जब मैंने उनको खाने के लिए इनवाइट किया तो होता क्या है कि जब मैंने उनको इनवाइट किया तो मेरे पास क्या बोलते ऐसी लगभग 700-800 रुपये थे हैं। तो मैंने एक निर्णय लिया कि मैं आज इनको क्या करूँगा, चिकन खिलाऊंगा। मैं एक आध कोई मतलब हरी सब्जी बना के इनको क्या करूँगा, खिलाऊंगा। और मतलब रोटी होंगी, राइस होंगे, मैं ये खाना इनको क्या करूँगा, खिलाऊंगा। लेकिन होता क्या है, जब मेरे पास जो 700-800 रुपये थे, जब मैं उससे मतलब मार्केट करने के लिए गया, सामान लेने के लिए गया, तो वो जो मतलब सामान में ही क्या हो गया, पैसे ख़त्म हो गए हैं। लेकिन मैं सारा सामान खरीद के ले आया था। लेकिन जब मैं वो सामान लेकर आया और घर में लेकर आन के मैंने क्या कि मतलब उस पर प्रार्थना की। और होता क्या है कि मतलब जब मैं वो खाना बनाने के लिए जा रहा, तो मतलब मैं चिकन को क्या कर रहा था, तल रहा था है। और जब मैं चिकन को तल रहा था तो होता क्या है, मेरे घर पे जो था, मेरे रूम पे मतलब 5 लीटर वाला जो सिलेंडर होता है छोटा वाला, वो जो सिलेंडर था जिस पे मैं खाना बनाता था, वो क्या हो गया, अचानक से ख़त्म हो गया। हालेलुया। और जब वो मतलब सिलेंडर ख़त्म हुआ तो होता क्या है, जैसे वो सिलेंडर ख़त्म हुआ, मैं बहुत तेज मन में अपने क्या हो गया, डर गया है, क्योंकि अब मेरे पास पैसे नहीं थे, मैं कहाँ से ये सिलेंडर भरवाऊँ हैं। और उन लोगों का जो टीम थी, उन लोगों का आने का टाइम हो गया था है। अब मैं बड़ा चिंता में पड़ गया, मैं क्या करूँ है। मैं बड़ा प्रभु से प्रार्थना करने लगा, प्रभु मैं ये कैसी परेशानी में पड़ गया है, और उन लोगों को आने का टाइम हो गया है। तब मेरे मन में आया, ऐसा कर तू मतलब कमरा बंद कर, और कमरा बंद करके बाहर चला जा पार्क में कहीं है। और मतलब अगर उनका फ़ोन आए तो बोल देना, कहना मेरे पास में टाइम नहीं है, थोड़ा सा मैं कहीं बिजी हो गया हूँ। लेकिन मेरा मन जो था वो नहीं मान रहा था, मतलब नहीं, ये अच्छा नहीं है, मैं झूठ नहीं बोल सकता, मैंने उन्हें इनवाइट किया है। तब मेरे मन में आया, ऐसा कर तू मतलब उनके आने की क्या कर, वेट कर है। जब वो आ जाएंगे तो तू उनको साफ साफ बता देना कि मतलब गैस ख़त्म हो गया और मेरे पास पैसे नहीं है। बोला नहीं, मैं ऐसा भी नहीं कर सकता, क्योंकि मेरा मन कहीं से भी संतुष्ट ही नहीं हो रहा था है। लास्ट में क्या हुआ, मैं सोचा मन कि ऐसा करता हूँ, मैं किसी से अपने जानकार से किसी से पैसे मांग लेता हूँ है, 200-400 रुपये गैस भरवा लूँगा। लेकिन होता क्या है, मतलब मुझे उस दिन किसी ने भी कोई पैसा नहीं दिया। हालेलुया। और मैं इतना परेशान हो गया, इतना परेशान हो गया कि मतलब मैं रोने लगा, क्योंकि मैं बड़ी इंसल्ट फील कर रहा था जब मेरा गैस ख़त्म हुआ, तो वो सिलेंडर ख़त्म हो गया। तो है होता क्या है, मैंने क्या किया, मतलब मैं उस समय जो था मतलब बड़ी प्रार्थनाओं में रहता था, और मैंने क्या किया, अपने कमरे का गेट बंद किया, और गेट बंद करके मैंने उस सिलेंडर को अपने हाथ में लिया, जो 5 लीटर का सिलेंडर था उसे अपने हाथ में लिया, और हाथ में लेके मैंने उस पर प्रार्थना की, प्रभु आज तू मेरी इंसल्ट होने से मुझे क्या कर, बचा, और तू इस सिलेंडर पर मुझे आशीष दे, इस सिलेंडर को इतना मतलब भर दे कि ये जो 14 लोगों का खाना बनना है, ये खाना बन जाए। हालेलुया। और जैसे ही मैंने प्रार्थना की और प्रार्थना करके मेरे मन में आया, तो इस सिलेंडर को क्या कर, जला। और जैसे ही मैंने उसे जलाया तो क्या होता है, जब मैं उसे जला रहा था तो वो एकदम से बहुत लपटों के साथ में क्या हुआ, जलने लगा। और जैसे ही वो बहुत लपटों के साथ में जलने लगा है, तब मैं उसे ध्यान से देखने लगा कि ये ऐसा तो नहीं है 1 आध मिनट में फिर बंद हो जाए
है। मैंने उसे 1-2 मिनट जलते हुए देखा, और जब मैंने देखा कि ये बंद नहीं हो रहा, तो मेरा विश्वास हो गया कि मेरे परमेश्वर ने मेरी प्रार्थना को क्या कर लिया, सुन लिया है। और मैंने जल्दी से उस पर क्या किया, चिकन रखा, और चिकन जैसे ही मैंने उस पर रखा बनने के लिए, और मैं आपको बताना चाहता हूँ चिकन बहुत ही जल्दी बन गया। मुझे ऐसा लगा पता नहीं किसने ये चिकन बना के रख दिया। हालेलुया। है। और क्या बोलते हैं, इससे पहले मतलब वो चिकन बनता, तब मुझे क्या बोलते हैं चावल बनाने थे, और चावल बनाने के लिए मतलब मैंने जब मतलब चावल जो थे बनाने से पहले मैंने उसे पानी में डाल रखा था। है। लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि मेरा सिलेंडर खत्म हो जाएगा। लेकिन जब मैंने वो चावल उसमें पानी में देखे, तो वो चावल ऐसा करके बिल्कुल क्या हो गए, घुल गए थे। अब मुझे फिर टेंशन हो गई, मन की प्रभु ये चावल खराब हो गए, अब मैं चावल कहाँ से लाऊं। लेकिन होता क्या है, मैंने सोचा कि अब ये जो चावल है ये जैसे मर्जी बने, मैं इन्हीं को क्या करूँगा, बनाऊंगा। और जैसे ही मैंने उन चावलों को बनने के लिए उस गैस पे रखा, और मतलब मेरे मन में एक डर था कि ये चावल क्या हो जाएंगे, ख़राब हो जाएंगे, ये क्या हो जाएंगे, घुल जाएंगे, ये हलवा बन जाएंगे। हैं। जैसे ही मैंने मतलब उसे चेक करा, उसमें ऐसा करके झांक के देखा, तो वो चावल इतने टेस्टी चावल बन गए, एक एक दाना अलग अलग होके। हैं। अगर मतलब ऐसे हाथ में लेके ऐसे बिखेरो तो एक एक दाना बिखर जाए। मैं हैरान हो गया कि ये चावल किसने बना दिए, और वो भी इतने टेस्टी, इतने अच्छे से। मैं आपको बताना चाहता हूँ, वो जो टीम थी जो मेरे पास आने वाली थी, उनके आने से पहले ही खाना क्या हो गया, बन के तैयार हो गया, और मैं नहा धो के तैयार हो गया। और मतलब मुझे ऐसा लगा कि मेरे साथ में कोई है, और मेरा खाना क्या कर रहा है, खुद ही बना रहा है। और मुझे पता नहीं लग रहा था ये खाना कैसे बन रहा है। लेकिन मुझे थोड़ी सी टेंशन ये भी थी कि जल्दी जल्दी खाना बन जाए, कहीं गैस खत्म ना हो जाए। लेकिन क्या होता है, जब वो लोग आते हैं, और जब वो लोग आके खाना खाते हैं, और वो मतलब मेरे लिए बहुत अच्छे से प्रार्थना करते हैं, और प्रार्थना करके वो चले आते हैं, लेकिन मैंने ये बात किसी को नहीं बताई। क्या होता है, रात होती है, और रात को जब मैं सुबह उठता हूँ, सोकर जब मैं सुबह उठता हूँ, तो मैंने ड्यूटी जाने के लिए उसी गैस पे क्या किया, खाना बनाया, और उस गैस पे मेरा सुबह का खाना क्या हो गया, बन गया। फिर मैं ड्यूटी से आया, फिर मैंने उसी गैस पे शाम को खाना बनाया, तो शाम को भी मेरा खाना बन गया। मैं बोला क्या बात है, परमेश्वर ने मुझे तो आशीष दी है, मेरा गैस खत्म हुआ, सुबह को भी खाना बन गया, शाम का भी खाना बन गया। फिर क्या होता है, फिर बाद में क्या होती है, सुबह होती है। फिर मैंने सुबह को उस पर खाना बनाया, सुबह का भी खाना बन गया। फिर शाम हुई, शाम का खाना बनाया, शाम का भी खाना उस पर बन गया। ऐसे ही करते करते सुबह शाम हुई, सुबह शाम हुई, 1 महीना पूरा ही मतलब गुजर गया। हालेलुया। दूसरा महीना लग जाता है, लेकिन मैंने एक अपने मन में निर्णय लिया था कि परमेश्वर से मैंने प्रार्थना की है इस गैस पे, और जब तक ये गैस खत्म नहीं हो जाएगा मैं इसे भरवाऊंगा नहीं। हालेलुया। होता क्या, जब दूसरा महीना लगता है, फिर सुबह शाम होती है, और मैं उस पर मतलब बहुत डट के खाना बनाता हूँ। जो काम मुझे नहीं करना चाहिए वो काम भी मैं उस पर करता हूँ। मैं नहाने के लिए पानी गर्म उस पर करता हूँ। मुझे जो काम नहीं करना चाहिए, मैं उस गैस को ख़त्म करना चाहता था। लेकिन क्या होता है, जब दूसरा महीना लगता है, सुबह शाम में उसे बड़ी डट के चला रहा था, लेकिन मैं चाहता हूँ दूसरा महीना भी उस गैस पे ही क्या हो गया, मतलब गुजर गया। वो खत्म हुआ गैस, जब मैंने प्रार्थना की तो। हालेलुया। होता क्या है, तीसरा महीना लगता है, फिर सुबह शाम में उस पर क्या करता हूँ, खाना बनाता हूँ। तीसरा महीना भी ऐसे ही सुबह शाम होके क्या होता है, गुजर जाता है। हालेलुया। लास्ट में क्या होता है, चौथा महीना लगता है। जब चौथा महीना लगता है, तो मैं चाहता हूँ चौथा महीना भी ऐसे ही क्या होता है, गुजर जाता है। चौथे महीने में क्या होता है, मैं मतलब चंडीगढ़ से छुट्टियों पे आता हूँ अपने गाँव। अपने गांव छुट्टी करके, और मतलब मैं 15 दिन की छुट्टी काट के फिर मैं चंडीगढ़ वापस चले आता हूँ। और मैं उसी गैस को जाके क्या होता हूँ, जलाता हूँ। चौथा महीना भी उस पर वो ऐसे ही करके क्या होता है, मतलब सुबह शाम होते ही क्या होता है, गुजर जाता है। मेरा सुबह शाम रोज उस पर क्या बन रहा, खाना बन रहा है। लास्ट में क्या होता है, 5वां महीना लगता है। हालेलुया। जब 5वां महीना लगता है, तो मुझे लगता है कि मतलब मैं ऐसा कौन सा सपना देख रहा हूँ, ऐसा मैं मतलब मैं किस किस जगह पे चला गया हूँ। मुझे लगता है कि मतलब मैं ये रियल है या मैं कोई सपना देख रहा हूँ। हालेलुया। मैं सोच रहा था, उस गैस को देख रहा था कि मतलब ऐसी कौन सी पैप परमिशन ने लगा दी है, जो मतलब जिसमें से गैस आ रहा है, जो मुझे दिखाई नहीं दे रही है। मैं उसे हिला के देख रहा हूँ, इसे उठा रहा हूँ, इसमें वजन कुछ नहीं है, और जल रहा बराबर है, जल रहा बराबर है। मैं इतना हैरान था कि मतलब मैं सोच में पड़ गया कि परमेश्वर तूने ऐसा इसमें कर क्या दिया है, ऐसी कौन सी पैप लगा दी है जो ये सिलेंडर खत्म होने का नाम नहीं ले रहा। हालेलुया। जब मैं बड़ा मतलब वो हुआ कि मतलब ये रियल है या मैं कोई सपना देख रहा हूँ। 5 महीने हो चुके हैं, 5वां महीना लग चुका है, 4 महीने बीत गए खत्म हुए गैस को। हालेलुया।
मैं समझता हूँ जो बड़ा सिलेंडर होता है ना, जो हमारे घरों में होता है, वो भी महीना भर बड़ी मुश्किल से चलता है, लेकिन ये 5 लीटर का छोटा सिलेंडर वो भी खत्म हुआ है। 4 महीने मतलब जलता रहा प्रार्थना करने के बाद, और 5वां महीना लग गया है जब मैं बहुत मतलब एक मतलब उसमें पड़ गया कि मतलब ये हो क्या रहा है मेरे साथ है। जब मैंने उसे उठा के हिलाया तो मैं बताना चाहता हूँ उस समय वो सिलेंडर मतलब मैं खाना बना रहा था, तो खाना बनाते हुए सिलेंडर वो क्या हो गया, ख़त्म हो गया। हालेलुया। मैं आपको बताना चाहता हूँ परमेश्वर कुछ भी कर सकता है। अगर आप विश्वास करो परमेश्वर कुछ भी कर सकता है। हम्म? अगर मैं कमरा बंद करके चला जाता, मैं उन लोगों की वेट करता कि वो आएंगे उनसे पैसे लूंगा, तब मैं उनको बताऊंगा कि गैस खत्म हो गया, ये चमत्कार होता नहीं। हालेलुया। परमेश्वर हमारे विश्वास के ऊपर क्या करता है, काम करता है। बाइबल में लिखा जैसा तेरा विश्वास वैसा तेरे लिए होगा। बाइबल में लिखा जो तू विश्वास से मांगेगा वो तुझे मिल जाएगा। हालेलुया। आज आपने आदत डालनी है प्रार्थना करने की है। मैंने प्रार्थना की और मेरा मतलब ख़त्म हुआ सिलेंडर 5 महीने चला। हालेलुया। मैं विश्वास करता हूँ परमेश्वर आपको इस वचन के द्वारा बहुत आशीष देगा। लेकिन आज आपने इस वचन के द्वारा जैसे यीशु मसीह ने प्रार्थना की और प्रार्थना करके खाना खिलाया, आपने प्रार्थना करके खाना खाना है और खिलाना है, और यही लोगों को क्या करना है, अपने घर के लोगों को क्या करना है, बताना है, जो आपके घर पे खाना बनाते हैं। हालेलुया। जिनकी ड्यूटी है खाना बनाने की, ये बात उनको भी क्या करनी है, बतानी है। परमेश्वर आपको मेरी इस गवाही के द्वारा, परमेश्वर आपको इस वचन के द्वारा बहुत आशीष दे। आप सबको जय मसीह।